ओके। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। मैं कान सिंह टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूँ। सबको मेरा गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप पिछले मॉक टेस्ट में बहुत कुछ अच्छा अचीव करे होंगे, बहुत अच्छे से कुछ सवालों को आपने लगाया होगा, कुछ मुश्किल सवालों को लगाने के आसान टिप्स आपने जाने होंगे। आज उसी सीरीज में हमारे सेट नंबर 16 को हम लगाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आवाज़ वगैरह ठीक आ रही होगी, आप लोगों को सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखें, रियल मॉक एनालिसिस के नाम से हमारा सीरीज चल रहा है और सेट नंबर 16 हम लगा रहे हैं। ध्यान रखें, एसएससी जीडी, सीईटी, एएलपी टेक्नीशियन और डीआरडीओ की जो आगामी एग्जाम है उन सब के लिए हमारा सेट यूजफुल होगा सर। सर, आवाज 2 बार आ रही है। एक बार सारे लोग वॉइस चेक कर लें भाई। आवाज 2 बार आ रही है, एक बार बंद करके दोबारा से चलाइए। आवाज वगैरह का बता दीजिए फटाफट, ठीक है? फिर हम क्वेश्चंस लगाते हैं। याद रखें, हमारा मॉक टेस्ट जो है वो जून 2022 के बाद जो टीसीएस का पैटर्न बदला है उस पर आधारित है, ठीक है? आवाज वगैरह का अगर कोई इश्यू है तो फटाफट बताइए, फिर हम क्लास को आगे रन करते हैं, ठीक है? ओके, देखो सवाल आप लोगों के सामने है। सही है, सही है, सही है, सही है। ओके, सवाल पहला आप लोगों के सामने कर दिया है। सवाल लगाने से पहले आप क्लास को शेयर करके आएंगे। जितने भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाते वक्त सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं कहता हूं मेरे साथ 1 घंटे तक आप परफॉर्म कीजिए। आप देखिए कि आज जितने सवाल हैं उनमें से कितने सवालों का लाइव मेरे साथ आप जवाब दे पाते हैं। अपना स्कोर चेक कीजिए। लाइव मॉक टेस्ट का मतलब होता है अपना स्कोर चेक करना। मैं सिर्फ हल नहीं करवा रहा हूं, मैं सब में ये देख रहा हूं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये देख रहा हूं कि आप कितने सवालों का जवाब मेरे साथ साथ दे पाते हैं, ठीक है? देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से रखा जाए कि ये सीरीज एक अपना रूप बनाए। और सीरीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है। फिर अगर आप लोगों को नहीं आती है तो मैं आपको टिप्स देता हूं कि ऐसे सीरीज बनाते वक्त हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अगर वॉइस क्लियर है तो आप आगे करना शुरू कर दीजिए। सवालों का एक एक करके जवाब दीजिए। क्लास को शेयर आप सबसे पहले करके आएंगे, ठीक है? सबसे पहला काम आपका है कि आप क्लास को प्लीज शेयर करके आए। अगर कोई आइडिया लगा सकता है तो 2 नंबर उत्तर दे दिए हैं किसने? सुरेश सैनी ने, शाबाश, वेरी गुड। कोई और? अच्छा, उत्तर आना शुरू हो गया है। नरसी बाजडोलिया 2 नंबर। तो चलिए बताते हैं सर। देखो एक चीज देखो, टीवी है। आप इतनी देर में तो ऑप्शन रख रख के चेक कर सकते थे सर, ऑप्शंस रख रख के चेक किया जा सकता था। टीवी, टी। अब एक चीज देखो ना, मुझे जो लगा यहां कि ये टीवी, टी यू वी है, जबकि यहां तो डबल यू और डबल वी आ रहा है। तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो। कैसे सोचेंगे, क्यों सोचेंगे परीक्षा में, प्लीज समझिए। पहला ग्रुप टी यू वी का है और फिर एक ग्रुप यहां से मैं अगर यहां तक का बनाऊं तो डबल वी डबल यू तो डबल टी नहीं हो सकता क्या? तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि टी यू वी डबल टी डबल यू डबल वी, तो टी से हमारी शुरुआत होनी चाहिए और टी से शुरुआत होनी चाहिए, तो यही होगा। इसके बाद अगर हम देखें दोबारा से तो फिर अगला ग्रुप ट्रिपल टी का हो सकता है। ट्रिपल टी, क्योंकि टी के पहले तो टी आएगा, तो ट्रिपल टी। फिर आप कहेंगे भाई ट्रिपल यू और ट्रिपल वी, तो आप कहेंगे डबल टी यू वी डबल टी यू वी। उत्तर बोलो कितना नंबर बनता है? 2 नंबर। बहुत शानदार सवाल है, अच्छा सा सवाल है। यहाँ सीरीज जो है वो इस प्रकार से बनी है, आप आराम से समझें इस सीरीज को, ठीक है? 3 की, इसके बाद 6 की, इसके बाद आपकी बनी है इस टाइप से सीरीज बनी है 3 बार, फिर 2-2 बार सब रिपीट हो रहे हैं और फिर सबके सब 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? आज पीपीटी जो है थोड़ा सा बनने में आगे पीछे हो गई है, तो अगर किसी को क्लियर ना दिखाई दे तो मुझे बोल देना, ठीक है? और बता देना कि सर क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगला ब्लड रिलेशन का सवाल है। किसी निश्चित कूट भाषा में ए बराबर बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए ओब्लिक बी का अर्थ है ए बी का पिता है। दी गई जानकारी के आधार पर P ओब्लिक Q ओब्लिक R प्लस S है, तो P का S से क्या संबंध है हमको ये बताना है। आपने देखा कि P और Q का संबंध भी ओब्लिक से है और Q और R का संबंध भी ओब्लिक से है। ये बहुत आसान सा सवाल है। आपको इस सवाल को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज्यादा मत लगाना। मैं चाहो तो टाइमर चला सकता हूं सर, ठीक है? लेकिन 30 सेकंड से ज्यादा मत चलाना तुम।
चाहो तो मैं टाइमर लगा देता हूं। हाँ जी, देखता हूं कितने लोगों का उत्तर डी उत्तर दे दिए हैं, बताइए। टाइमर, हालांकि टाइमर बिना किए ही, क्या बात है सर। देखो एक बार, अरे भाई तुझे क्या दिक्कत है। इधर कोने में लगा देते हैं इससे। देखो सर क्या कह रहा है, प्लीज सुनिए। कहता है P, Q और R। P और Q ओब्लिक के रूप में है, इसका मतलब A ओब्लिक का मतलब है A B का पिता है। अरे भाई अगर A B का पिता है, इसका मतलब P पिता है किसका, Q का। तो P पिता होगा किसका, ये P पिता होगा, और किसका पिता होगा, Q का। ठीक है, ये इसका पिता है, बढ़िया बात है। फिर कहता है क्यों ओब्लिक आर, तो क्यों ओब्लिक आर का मतलब क्यों पिता है आर का, तो ये खुद पिता है, और किसका पिता है, आर का, तो ये आर का पिता है। कोई मुझे बताएगा कि इस आर का ये क्या लग रहा है दादा। आगे कहता है आर प्लस एस, और आर प्लस एस का मतलब है ए बी का भाई है, तो आर भाई है किसका भाई, एस का, तो आप कहेंगे आर भाई है एस का। अगर ये दोनों भाई हैं तो इन दोनों का पिता कौन है, और पिता का पिता कौन होता है, तो या तो पिता का पिता कह दीजिए, दादा कह दीजिए। कितने सेकंड का सवाल था भाई, 30 सेकंड का सवाल था। मुश्किल से 30 सेकंड में आप इस सवाल का जवाब दे सकते थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखता हूं मैं टाइमर लगा देता हूं, सवाल आप लोगों के सामने शुरू हो गया है। ठीक है, हालांकि मेरे को लगता है 30 सेकंड तो स्ट्रीम ही लेट चलती है। ठीक है, मैं जिस वक्त टाइम लगा रहा हूं डी 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 सब उत्तर दिए हैं। हाँ जी, जब तक आप मेरे सामने उत्तर देंगे तब तक 30 सेकंड का तो सीधा ही गैप होगा। बताइए क्या उत्तर आना चाहिए सर। मैथ्स का मॉक टेस्ट आएगा क्या आज, इसको पूरा करो फिर बताता हूँ। सर आपके पास आने का मन कर रहा है, मेरे पास मन कर रहा है, तो उठाइए बस्ता, आ जाइए, चले आइए सीकर। ठीक है, पढ़ा देते हैं आपको। जप नाम भाई विक्रम, जप नाम। ठीक है, 30 सेकंड स्ट्रीम लेट चलती है, तो मतलब मेरे यहाँ 60 सेकंड में उत्तर आ जाना चाहिए। शाबाश। देखो सर समझिए, सी उत्तर दे दिया है इथेस ने, हम जानते हैं भाई सी दिया है। 11 प्लस 68 माइनस 8 गुणा 121 भाग 32 बराबर 565। पहला कहता है 68 और 121 को बदले, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ 121 ले आए अपन, और यहां किसको ले जाए भाई, 68 को ले जाए। प्लस और गुणा को बदल दें, यहां अगर मैं गुणा कर देता हूं और यहां क्या कर देता हूं भाई, प्लस कर देता हूं। लेकिन 32 का भाग 68 में तो पूरा पूरा नहीं जाता है, अगर पूरा पूरा नहीं जाता है तो पूर्णांक में उत्तर नहीं आएगा, मत कीजिए ऐसा। आगे देखिए, कहता है 11 और 8 को बदल दें, यहां तो किसको ले आए भाई, 8 को, और यहां किसको ले आए भाई, 11 को। चलो यहां तक ठीक है। गुणा और भाग को बदल दें, यहां तो किसको लगा दें, भाग को, और यहां किसको लगा दें, गुणा को। तो फिर भी नहीं कटेगा, क्योंकि 11 में 121 का भाग 11 बार ही जा रहा है, और 11 इससे गुणा होगा, बटा में नहीं होगा, पूर्णांक में उत्तर पॉसिबल नहीं है। ये भी आप लोगों का गलत होगा। 11 और 32 को बदल दें, इसकी जगह किसको ले आए भाई, 32 को, और इसकी जगह किसको ले आए भाई, 11 को। ठीक है, माइनस और गुणा को बदल दें, यहां क्या लगा दें, गुणा, और यहां क्या लगा दें, माइनस। पॉसिबल है, क्योंकि देखो क्या बन जाएगा, 32 प्लस 68 को अगर मैं 8 से गुणा करूंगा, 8 8 कितना हो जाएगा, 64, बचा कितना, 6, 8 6 48, 48 और 6 कितना हो गया भाई, 54, माइनस कितना आ जाएगा, 11, बराबर 565 आ रहा है क्या। देखो देखे, अगर मैं 11 32 में से भाई कम कर दूंगा तो बचेगा 21, 21 अगर जोड़ूंगा 565। सी इज ए राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों का उत्तर आ गया है, सी। सबका उत्तर यही आया है, क्लियर है सबका। बहुत आसान से टाइप से सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, यकीनन आप लोग कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। रीजनिंग लगाइए सर। नेक्स्ट सवाल को देखिए, इधर ले आते हैं इससे, टाइमर भाई आप इधर आ जाइए, ठीक है, और वापस शुरू हो जाइए। सवाल आपके सामने है, मुश्किल से सर 20-25 सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए, ज्यादा टाइम लगने वाला सवाल नहीं है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं जो विभिन्न प्रकार की फिल्में देखते हैं। ठीक है, उन व्यक्तियों की संख्या क्या है, यहां उन है, उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जो थ्रिलर देखते हैं लेकिन रोमांस नहीं। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इसको रोमांस वाला बोलेंगे सर पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट जो है कट गया है, ये रोमांस का हिस्सा है सर। ठीक है, हाँ जी, जवाब अभी किसी का आना शुरू हुआ है। शिशुपाल जूम करो सर। अच्छा जूम करें क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी लीजिए जूम कर देते हैं।
यार जूम करने पर इतना ही जूम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब भी नहीं हुआ है क्या? एक मिनट एक मिनट। इससे ज्यादा जूम नहीं होगा भाई, ठीक है? ये अधिकतम जूम की इसकी क्षमता है, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। इसको रोमांस वाला पार्ट हम बोलेंगे। डी अक्सर बारीक है, कोई बात नहीं। डी उतराया है क्या? और देखिए किसी का अगर है तो डी 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 डी। अगर अक्सर बारीक है तो मैं बता देता हूं, यहां तो भाई 45 है, यहां 25 है, यहां 98 है इसकी जगह, ठीक है? और इसकी जगह है 14, यहां 14 है, यहां भाई 16 है, यहां भाई 8 है, और यहां भाई 71 है। ऐसा बना है। कहता है उन व्यक्तियों की संख्या क्या है, इसको हटाइए अब, उन व्यक्तियों की संख्या, इसको हटा देते हैं, फालतू की बात है। उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जो थ्रिलर देखते हैं लेकिन रोमांस नहीं। मतलब सारे लोग उनको हटा दो जो रोमांस वाले पार्ट में नहीं होंगे। इस वाले में कोई नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं होना चाहिए, इसको हटा दो, इस पर बात ही मत करो। लेकिन वो थ्रिलर वाले में होने चाहिए। थ्रिलर वाले में होने का मतलब है दोस्त इस वाले पार्ट में होने चाहिए। और इस वाले पार्ट में आप कहेंगे 98 प्लस 25 बोलेंगे तो 123 इज ए राइट आंसर। उम्मीद करता हूं 4 नंबर आया होगा, ठीक है? 10 नंबर बढ़ गया, क्या बात है। अगला देखिए, दिख रहा होगा सबको, जूम कर देते हैं थोड़ा अगर की दिक्कत हो तो। हाँ जी, बनाइए सब। आसान लेवल का सवाल है, कुछ खास नहीं है, आराम से बना सकते हैं। 6 मित्र किसी वर्ताकार मेज के विपरीत केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। इलियाना बिल्कुल लाइला और जूलियन के दोनों के निकटस्थ है। केविन जूलियन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। इवान लाइला के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जेके बिल्कुल केविन और लाइला दोनों के निकटस्थ है। इवान और इलियाना के बीच कौन बैठा है या कौन बैठी है, हमें पूछा है सर। अच्छा भाई चंदू गुजर, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। 6 मित्र किसी मेज के विपरीत केंद्राभिमुख होकर बैठते हैं। इलियाना बिल्कुल लाइला और जूलियन दोनों के निकटस्थ है, ठीक है? गुरुजी देखो ना, क्या देखें बता भाई। गुरुजी ये स्कोर कार्ड आ गया डी ग्रुप का, कितना बड़ा है ये बता दीजिए नंबर। चंदू गुजर भाई पहले ये बताइए डी ग्रुप वाले का स्कोर कितना बड़ा है। स्कोर कार्ड आ गया, बढ़िया बात है, मैंने देखा नहीं है अभी, ठीक है? कोई बात नहीं, स्कोर कार्ड डाल दिया, अच्छी बात है। 6 मित्र किसी वर्ताकार मेज के परित केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। आप ये कह दीजिए कि 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 मित्र हैं। इनमें ये तो क्या होगा सर, इधर बायां, और आप बोलेंगे इधर क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इधर बनेगा दायां, ठीक है? विक्रम कितना बड़ा है भाई स्कोर तेरा, देखिए क्लियर है। आगे कहता है इलियाना बिल्कुल लाइला और जूलियन के ठीक बीच में बैठी है। केविन, अब बीच निकटस्थ होने का मतलब बीच में बैठी है, पहले इसको देखो। जूलियन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, केविन बैठी है। तो मैं यहां सर जूलियन को यहां बिठाता हूं। जूलियन के बाएं का मतलब है भाई यहां जूलियन के बाएं दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर केवियन बैठी है, तो केवियन बैठी है यहां, ठीक है? पहली लाइन आपकी कंप्लीट होती है। इवान लाइला के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। जेक बिल्कुल केविन और लाइला के बीच बैठा है, तो ये सर केविन है, और केविन और लाइला दोनों के निकटस्थ कौन है। वैसे इससे पहले इसको भी आप देख सकते हैं, पहली लाइन देखो क्या थी, इलियाना बिल्कुल लाइला और जूलियन दोनों के बीच बैठी है, तो जूलियन तो यही है। अब लाइला को मैं कहां बिठाऊं, तो मैं कहूंगा लाइला को, लाल को यहां बिठाइए, और इन दोनों के बीच, लाइला और जूलियन के बीच में कौन बैठेगा, ये क्या क्या नाम है भाई, इलियाना है, ठीक है? आगे देखो, इवान लाइला के दाएं तीसरे स्थान पर है। लाइला के पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है सर, इवान है, ठीक है? यहां इवान है। एक कौन बच गया, जेक, तो आप बोलेंगे जेक यहां बचेगा। इवान और इलियाना के बीच कौन बैठा है, तो ये इवान और इलियाना के बीच जूलियन, और जूलियन का मतलब उत्तर कितना होगा भाई, 3 नंबर। कितना बनेगा, 3 नंबर आपका बनेगा। मतलब नाम भी ऐसे दिए हैं ना कि टाइम पे, मतलब टीसीएस को भी पता है कि बच्चे ऐसे नाम सुन के जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे नाम सुन के जाते हैं, कुंभाराम, ठीक है? हाँ हाँ, सही में यही होता है। तो हमारे यहाँ नाम इस टाइप से सुन के जाते हैं, फिर वहां जाते हैं तो केवियन जूलियन में ही फंस जाते हैं, 3 दिन तक हो जाते हैं भाई। नरसी राम देखो आगे।
नेक्स्ट सवाल देखिए सर, समझिए क्या है सवाल का सेंस। ठीक है, जूम थोड़ा सा हम कर देते हैं। बताइए, आसान सा सवाल है, आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, जुलेबी है सर जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बताइए, एक ही पासी की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके छड़ फलकों को 1 से 6 से क्रमांकित किया गया है। उस संख्या का चयन करें जो 5 से दर्शाने वाली इस फलक के बिल्कुल विपरीत है। उत्तर ए उत्तर दे रहे हैं, सी उत्तर दे रहे हैं। भाई देखिए, 5 के विपरीत बताना है। यहाँ 1 है, देखो, अरे बहुत सिंपल सा है भाई, 1 की जगह 1 है, 2 की जगह अगर 2 है तो पक्का ये दोनों विपरीत हैं, और ये दोनों विपरीत हैं तो 5 का विपरीत कौन होगा? 3। टीसीएस इतना भी आसान सवाल पूछा जाता है क्या? मुझे लगा नहीं था कि टीसीएस कभी अपनी जिंदगी में इस तरह से इतना आसान सवाल पूछ लेगी, लेकिन देखिए टीसीएस ने इतना भी थोड़ा सा आसान सवाल पूछ लिया। थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, तो पूरा ही आसान बोलते हैं। बताइए सर, नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए, क्या आएगा सोच के बताइए सर। जूम कर देते हैं इससे, बोलो। अच्छा सवाल है, देखो एक चीज ध्यान रखेंगे भाई, बढ़िया, देखो कितना ए उत्तर आ रहा है ना, सब लोगों के ए उत्तर आ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, अगर एक सवाल टीसीएस अच्छा देती है तो अगला सवाल उसी तरह से घुमा के भी मारती है। इसलिए प्लीज इस चीज को ध्यान से देखें कि आप लोग कभी भी इजी सवाल को देख के खुश ना हो। कई बार ऐसा होगा ना कि जो तुमको इजी लगेगा वो सबसे बड़ा मुसीबत आप लोगों के लिए बन जाएगा। सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, उम्मीद करता हूं आप लोग इसका जरूर जरूर उत्तर दे पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। एक कूट भाषा में राज को 10 और पवन को 26 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में मयूरी को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। निकम्मे इंसानों, फिर क्या पढ़ते हो तुम? अभी तक उत्तर नहीं दे पा रहे हो इसका। क्या पढ़ते हो फिर तुम? हाँ जी, ए उत्तर है सर, ए गलत। 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, वेरी गुड, शाबाश। डी इज ए राइट आंसर, डी आप लोगों का सही आंसर होगा भाई, डी ही बनेगा। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, डी आपका राइट आंसर होगा सर। छोड़ दीजिए। कहता है राज को क्या लिखा है सर? 10, और पवन को क्या लिखा है? 26। आप लोग इनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 19 29, नहीं बैठ रहा है कुछ, विपरीत जाएगा तो और भी बढ़ा जाएगा, 10 बनने का कोई चांस नहीं है। लेकिन एक चीज देखा, उधर 26 बन रहा है, ऐसा पॉसिबल है सर। ठीक है, 2 और 2 4 ही बन रहा है, इधर 2 और 2 4 2 6 बन रहा है। सर पहली चीज तो ये ध्यान रखें, सवाल में थोड़ा सा पूरा नहीं है। एक चीज आप देख लें सर, डी उत्तर बहुत अच्छा आप उत्तर दे रहे हैं, लेकिन एक चीज देखें सर, ये सवाल जो है आप पता नहीं किसका उत्तर दे रहे हैं, सवाल गलत होने पर भी तुम गलत उत्तर दे रहे हो। पहली एक चीज बता दूं सर, इसको ठीक कर लो, सवाल इतना सा नहीं है, अब उत्तर दो। माफ कीजिएगा, सवाल जो है वो ये है, PAWAN, ये है भाई सवाल, इसके बराबर 26 लिखा है। अब 2 उत्तर क्या देते हो? सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है, मैंने ठीक कर दिया है, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। PAWAN है, PAWAN की वैल्यू 26 है, इधर राज की वैल्यू 10 है, तो कहता है मयूरी की वैल्यू कितनी होगी? अब बताना है। मतलब तुम लोग जो है ना 37 उत्तर दे रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के। सीधी सी बात है, गलत का गलत जवाब होगा। आप लोगों ने अगर गलत का सोच के गलत दिया है तो अब बताइए क्या उत्तर होगा। अब वेट कर रहा हूं सर, वेट कर रहा हूं, अब बता दीजिए क्या उत्तर होगा। मैं बताता हूं, ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। आप लोगों ने पता नहीं क्या सोच के उत्तर दिया है, इसको आप किसी भी तरह से जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन मुझे ये पता है इसमें 3 अक्षर हैं सर। अगर इसमें 3 अक्षर हैं तो 3 के स्क्वायर से 1 ज्यादा, और 3 के स्क्वायर से 1 ज्यादा, उत्तर कितना आएगा? 10। यहाँ अक्षर देखेंगे, अक्षर देखेंगे तो 2 और 2 4 और 1 5 है, और 5 के स्क्वायर से 1 ज्यादा, 5 के स्क्वायर से 1 ज्यादा, उत्तर होगा 26। यहाँ अगर देखूंगा तो 2 3 3 6, 6 अक्षर हैं, अगर 6 अक्षर हैं तो 6 के स्क्वायर से 1 ज्यादा, और 6 के स्क्वायर से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा? 36 और 1 37। बताओ उत्तर कितना आया? डी। ऐसे बना हुआ है भाई ये, ठीक है। जितने अक्षर हैं उसके स्क्वायर से 1 ज्यादा कोड है, जितने अक्षर हैं उसके स्क्वायर से 1 ज्यादा कोड है, तो जितने अक्षर होंगे उसके स्क्वायर से 1 ज्यादा कोड होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इन दिनों की बात है भाई, ठीक है। जो तुम सोचते हो जरूरी नहीं है वैसा ही सब कुछ हो। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने है, यकीनन दिखने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तर दीजिए, बताइए सर। एक चीज ध्यान रखें, सारे सवाल टीसीएस के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हैं। हेड कांस्टेबल, IMD वाला है,
स्टेनोग्राफर है, सीजीएल है, सीपीओ है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, सीएचएसएल है, एमटीएस है। 2022 का पूरा कंक्लूजन है। 90% जून 2022 के बाद के हैं, इसलिए ये एक भी सवाल मेरी तरफ से क्रिएट नहीं किया गया है। सारा का सारा सवाल जो है वो टीसीएस ने पूछे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि टीसीएस आपसे क्या क्या करवा सकती है, ये हमें अंदाजा लग पाना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, बहुत जरूरी है अंदाजा लग पाना। बहरहाल उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यकीनन आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। डी आप उत्तर दे दिए हैं, शाबाश। देखिए सर, ए माफ कीजिए, ए पर क्या रिक्त छोड़ रहे हैं ना सर, बिल्कुल हो सकता है सर। देखो यहां क्या हुआ है, अगले ने क्या किया है, इन तीन अक्षरों को चेंज किया है, देखो पलट दिया है। तो DIV को VID लिख दिया, इधर ECO को OCE लिख दिया। तो इधर पहली चीज तो ये ध्यान रखें, यहां इनको पलटेगा, IDE बनेगा और IDE से केवल ये L से शुरू हो रहा है, बाकी सब IDE से शुरू हो रहे हैं, तो ये कट गया है। फिर एक चीज ध्यान रखना, ये जो दोनों अक्षर है ना R और S, इन दोनों को इसके साथ में इन दोनों को एक साथ लिखा है। यहां देखना भाई, इन दोनों को एक साथ लिखा है आराम से, लास्ट और पहले वाले को, ये देखो लास्ट और पहले वाले को एक साथ लिखा है। तो यहां आप ये कहेंगे कि इस लास्ट और पहले वाले को एक साथ लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा सर, TN। क्या बनेगा भाई, TN। तो बताओ TN जैसा है क्या, IDE, IDE नहीं होगा, IDE नहीं होगा, IDETN, यही आपका आंसर होगा। क्या बनेगा भाई, ए आपका राइट आंसर होगा। सोच के देखिए कैसे बना है, शुरू के तीन अक्षरों को बदल दिया गया है, इसके बाद में फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लिखा है। यहां भी देखो, इस जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लिखा हुआ है, तो बचे हुए पार्ट में फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लिखेगा और फिर इन जो दो अक्षर बच गए उनको पलट दिया, दो अक्षर बच गए उनको पलट दिया, दो अक्षर बच गए उनको पलट दिया है। क्लियर है सबका? नेक्स्ट सवाल बताइए क्या जवाब होगा, जवाब दीजिए सर, बताइए। कहता है चिन्हों को क्रमानुसार बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। बताइए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन क्या है, किस प्रकार से सही संयोजन इसका बैठेगा, कौन सा ऐसा युग्म है जिसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, ध्यान रहे सब सवाल मौजूदा टाइम में जो कुछ चल रहा है उस पर आधारित है, पुरानी कैटेगरी का एक भी सवाल नहीं है। ये जो चीजें आप यहां फेस कर रहे हैं वो एग्जाम में फेस करनी पड़ेंगी। इसका एक लॉजिक बता रखा है मैंने, उस लॉजिक को इस्तेमाल कीजिए। देखो बराबर में सबके सामने बराबर है सर, ऑप्शन सही है क्या, किसके, इसके क्या, अभी देख लेते हैं। अरे शिट, 2 2 4 1 5, 2 2 4, ये पहला हटा दो भाई, ये नहीं है, इनको छोड़ो। ठीक है, बताओ सर, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। तो आप एक चीज देखो कि सब बराबर है भाई, यहां अगर यहां बराबर है तो मैं पहला चिन्ह अगर यहां लगाऊंगा तो ये बन रहा है गुणा और ये बन रहा है यहां भाग। ठीक है, बटा 20 रखूंगा भी अगर तो कटेगा, चलो कट तो जाएगा, लेकिन माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस। सर एक चीज ध्यान रखो, ये मल्टीपल होगा और फिर अगर बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, ये सारा का सारा पार्ट एक बनेगा, और अगर ये संख्या माइनस की 450 हो पाना पॉसिबल नहीं है, उत्तर गलत है सर। इसके बाद ये बराबर लास्ट में है, अगर दूसरे को देखूं तो माइनस, यहां क्या हो जाएगा गुणा, यहां होगा प्लस और यहां क्या बनेगा भाग। इसको चेक करते हैं तो 75 में 5 का भाग देंगे, 15 5 75 प्लस, यहां हो जाएगा 32 पंजे 160, कितना बनता है सर 1600। अरे यही होगा क्या, और माइनस क्या बनेगा सर 20, और 1600 प्लस जा रहा है 450 ही थोड़ा होगा, गलत है। एक और चेक कर लो, वो हो जाए तो ठीक है, वरना लास्ट का हो जाएगा। आप कहेंगे सर प्लस, यहाँ हो जाएगा गुणा, यहाँ माइनस, यहाँ भाग। सर एक चीज बताऊं, ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, अगर गुणा होता तो मान लो चला जाता, इसका मतलब पॉइंटों में उत्तर आएगा, ये भी जो है वो गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा बोलो, 4 नंबर। सही जो भाई आंसर होगा वो 4 नंबर आपका बनेगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप बता पाएंगे। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, जूम कर देते हैं, सवाल को आराम से देखिए, बताइए क्या बनना चाहिए। सीरीज का सवाल है, अच्छा सवाल है, आराम से आप उत्तर दे सकते हैं। डी 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 सबका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में पर्सन चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, हमें बताना है। 229, 148, 212, 117, 195, 86 क्वेश्चन मार्क और 55 हमें बोला है।
इसका इतना जल्दी आंसर आ जाना चाहिए ना कि जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे सवाल था उसके मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में प्लीज इसका आंसर दीजिए। आप अपना स्कोर मेंटेन कीजिए, जितना हाई आप स्कोर अपना मेंटेन करेंगे उतना ही जल्दी ये सब चीजें क्लियर होंगी। बताइए सही से आंसर क्या होगा? 229, 148, 212, 117, 195, 86 और क्वेश्चन मार्क और 55। एक चीज समझो, अगर आज के बाद सीरीज आप लोगों की झूलती हुई हो, झूलती हुई सीरीज क्या कहते हैं? झूलती हुई सीरीज का मतलब है एक बार कम हुआ फिर वापस चला गया। ऐसे शेयर मार्केट देखो, गिरा फिर बढ़ा, फिर ग्राफ गिरा फिर बढ़ गया, फिर गिरा, फिर ऐसे अगर सीरीज चल रहा है, ग्राफ अगर आप लोगों का ऐसे गिर रहा है बढ़ रहा है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अल्टरनेट लगाना। पहली कोशिश ये करना कि आप अल्टरनेट लगाएं। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक पर बात करें। अगर भाई एक छोड़कर एक पर बात करूंगा ना, तो यहां कितना कम हो रहा है? 17। यहां भी कितना कम हुआ? 17। यहां से भी 17 कम करूंगा तो बचेगा 12। 17 कम करेंगे तो हो जाएगा 178। 178 ऑप्शन में है क्या? देखिए देखे, बी, 2 नंबर आपका आंसर होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, उत्तर जो होगा वो कितना नंबर बनेगा भाई? 2 नंबर बन जाएगा। बहुत एक सिंपल वे में सवाल हमारा कह रहा है, राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ लीजिए सर, ठीक है। 60 दिन 60 मैराथन का जो एक प्रोग्राम चल रहा है एकदम फ्री, ठीक है। SSC GD CHSL ALP टेक्नीशियन CT, इसका 30वां एपिसोड आज है और कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं आज। कल जो पार्ट रह गया तो उस पर हम बात करेंगे सर, ठीक है। और 5, 7, 8, 11 मासिक गणना पर आधारित कठिन कैलकुलेशन वाले सवालों का आज 5G अप्रोच रहेंगे। याद रखें, ये एक इमोजी कह रहा है कि हम सिलेक्शन लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो। जुड़िए रात को 9 बजे, 9 बजे से 11 बजे तक। आज कल की क्लास जो थी उसमें जो चीज़ें रह गई थी आज हम उन्हें पूरी करेंगे, ठीक है। नई चीज़ें हम सीखेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, इसके लिए मुझे कहना ना पड़े दोबारा से। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, बताइए क्या उत्तर बनेगा सर इसका। और जूम करने की शायद ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि सर इसको जूम किया जाना चाहिए तो मैं और जूम कर देता हूँ। जूम करने में कोई कंजूसाई नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। ये लो, ठीक है। बताओ सही आंसर क्या होना चाहिए। बीमारी यहां भी होगी सर। नाइस क्लास होती है रात को, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकते हैं। नाइट को नेट नहीं चलता है। प्रिंस भाई कहाँ ले जाते हो, पूरे दिन नेट खत्म क्यों कर देते हो। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमारे सामने है उत्तर 4 नंबर सुरेश भाई का आ गया है, किसी और इंसान का उत्तर आया नहीं होगा। देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला सवाल मुझे लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। एक चीज देखना सर, ये जो पी था ना, पहले मैं इसी की बात करता हूँ। ये पहले यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब अब यहाँ आना चाहिए, ठीक है। एक पी यहाँ होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ होना बहुत जरूरी है, इसमें भी देखो है, इसमें भी है, इसमें भी है भाई, इसमें भी है। अगर आगे देखें, सी उत्तर दे रहे हैं, पहला क्लियर है, ठीक है। ये पी यहां होना चाहिए। अब इसको खत्म कर देते हैं। इसके बाद में सर इस आकृति की तुलना में एक ही आकृति बढ़ गई है, ये एक नया ऐसे बन गया है, फिर ये यहां पहुंच गया, फिर ये यहां पहुंच गया, फिर ये यहां पहुंच गया, अब ये यहां पहुंच जाना चाहिए। तो सर ऐसे तो आप लोगों का एक उल्टा पी बनेगा। अगर मैं देखूं तो सब में ही उल्टा पी है, मतलब यहां तक भी आप लोगों का क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये वाली एक नई चीज बढ़ गई जो इसमें यहां पहुंच गई, फिर इसमें यहां पहुंच गई, फिर इसमें यहां पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब इसमें भी कोई शक नहीं है कि ऐसा भी देखो सब में हो रहा है। चलो जी यहां तक ठीक है। इसके बाद इसकी बात करता हूं, इसमें ये यहां पहुंच गया है, इसमें अगर यहां पहुंचा है तो इसमें यहां पहुंचना चाहिए, इसमें पहुंचना चाहिए। तो ये भी आप लोग देख पा रहे हैं सब में है। चलो जी कोई बात नहीं। फिर आगे बात करते हैं सर, ये सब था, ये वाला यहां बढ़ गया है। अगर यहां बढ़ गया है, इस जगह से अगर चल रहा है तो फिर ये इस जगह आना चाहिए और इस जगह आना चाहिए। तो डबल पी नीचे कोने में होने चाहिए, नहीं है। यहां डबल पी नहीं है भाई, यहां डबल पी है और यहां नहीं है। उत्तर जो होगा वो कितना नंबर हो जाएगा? 4 नंबर। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। कितना अच्छा सवाल है ना भाई, है। ऐसा लगता है कि शायद हो ही ना, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद एग्जाम में हो ही ना, ठीक है। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, नहीं आता है, इसका मतलब आपने इसके बारे में कभी कोई कंसेप्ट्स नहीं पढ़े हैं। याद रहे ये सिर्फ मॉक टेस्ट है, मैं इसमें ये बताता हूं कि ये किस पैटर्न से बन रहा है। कोशिश किया करो, डी उत्तर सबका बन रहा है। शाबाश 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 शाबाश। नेक्स्ट देखो, बताइए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, आसान सा सवाल है। मैं जूम कर देता हूं सवाल को, ठीक है। ओके
बताइए क्या जवाब होना चाहिए फटाफट। गुड क्वेश्चन है, नो डाउट गुड क्वेश्चन था। एक कूट भाषा में 4 को लिखा जाता है DKSN और 5 को लिखा जाता है डेटा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में 9 को किस प्रकार से लिखा जाएगा आपको ये बताना है। 9 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, NINE को। सर इन क्वेश्चन को जूम किया करो। हाँ कल से, आज किसी दूसरे ऑपरेटर ने बनाया था, ठीक है, जो पेपर जो है वो किसी दूसरे ऑपरेटर ने छापा था, इसलिए। संजय कुमार ग्रुप डी लेवल पढ़ाओ सर। भाई अभी SSC GD का एग्जाम है 10 तारीख को, मैं 10 तारीख तक SSC GD लेवल ही बताऊंगा। माफ कीजिए, ग्रुप डी के मैंने शुरू में पेपर डाले थे, आप जाइए शायद चौथा या पांचवा पेपर पूरी तरह, 2 पेपर ग्रुप डी लेवल के हैं फुल एकदम, NTPC और ग्रुप डी के। इस 10 तारीख के बाद ALP टेक्नीशियन और रेलवे जो दोबारा NTPC का भर्ती आ रहा है उसी पर आधारित होंगे, टेंशन मत लीजिए, सारे के सारे पेपर। ओके 4 नंबर उत्तर दे दिए हैं। देखो भाई क्या बन रहा है, यहां से F का D बना है तो -4 बना है, O का यहाँ K बना है, सॉरी माफ कीजिए -2 बना है, फिर माइनस का 4 बना है, U का S बना है -2 बना है, और फिर यहां से -4 बना है। ऐसा पैटर्न लग रहा है। तो आप कहेंगे -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, L, तो L से शुरू होना चाहिए, 2 ऑप्शन कट गए हैं मेरे दोस्त। यहां से -4 होना चाहिए E, तो E के दोनों हैं, इससे -2 होना चाहिए, -2 तो L, और इसमें -4 होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, लेला। आप लोगों का राइट आंसर होगा LC कुमाउथ, ठीक है, लेला, यही आंसर होगा सर। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आ गई है। पैटर्न -2 -4 -2 -4 से लग रहा है, इससे 2 कम, फिर 4 कम, फिर 2 कम, फिर 4 कम, तो सेम पैटर्न आपको यहाँ अप्लाई कर देना है, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बताइए क्या होगा। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, हमें बताना है, ठीक है। कथन आपको दिए गए हैं सर। पहला जो कथन दिया है वो कथन ये दिया है कि सभी बाइक कार हैं, दिख रहा है ना सबको, ये सभी बाइक कार हैं। इसके बाद कह रहा है और ये दोनों निष्कर्ष हैं भाई, ये दोनों निष्कर्ष हैं। ये आज ऑपरेटर दूसरे थे तो कुछ उनके समझ से बाहर रही है चीजें, इसलिए छापने में आगे पीछे थोड़ा बहुत हुआ है। आप समझिए सभी कार बाइक कार हैं, कुछ कार साइकिल है, सभी कार साइकिल ट्रक हैं। तो पहले देखो मैं बना देता हूं सभी बाइक, तो आप कहेंगे जितनी भी बाइक हैं सभी बाइक कार हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी सभी बाइक कार हैं, ये बाइक और ये क्या बन जाएगा दोस्त, कार। फिर कहता है कुछ कार साइकिल हैं, तो कुछ कार साइकिल होंगी, मैं कह देता हूं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कार साइकिल हैं। फिर कहता है सभी साइकिल ट्रक हैं, तो सारे के सारे साइकिल क्या होंगे भाई, ट्रक, तो सारे साइकिल ट्रक होंगे। प्रथम दृष्टया यही आरेख बनता है। कहता है कुछ ट्रक कार हैं क्या, तो ये देखो हाँ कुछ कार जरूर ट्रक होंगे, ये कार और ये ट्रक 100% सत्य है। सभी बाइक साइकिल हैं क्या, नहीं भाई सभी बाइक साइकिल पॉसिबल नहीं है। उत्तर जो होगा वो केवल और केवल अनुसरण कौन करेगा, 1 नंबर, उत्तर 1 नंबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ आई है, आराम से इस बात को समझ पाए हैं कि कैसे उत्तर 1 हुआ है। याद रखें मैं अलर्ट कर रहा हूं फिर से, ये मॉक टेस्ट है, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन उस तरह का क्लास नहीं है कि आपको सारी चीजें कंसेप्ट वाइज पढ़ाई जाएं। यहां सिर्फ एज ए मॉक टेस्ट आपको हल करवाया जा रहा है। अप्रोच में वही लगा रहा हूं जिस तरह से आपको एक एग्जाम में लगाना चाहिए, एक सामान्य स्टूडेंट नहीं स्मार्ट स्टूडेंट होने के नाते। तो सारे के सारे मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को एक लाइव मॉक टेस्ट हल करवा रहा हूं। देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए। जीडी के जितने भी बच्चे हैं प्लीज ध्यान देंगे, एसएससी जीडी का जिनका 10 जनवरी से एग्जाम होना है, आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% इसके मिलेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं। इस पैटर्न के 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिलेगा। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। पहली चीज, आप जो भी नए लोग जुड़े हैं जिनको नहीं पता है वो प्लीज ध्यान दें, जब भी इस टाइप का सवाल बनाओ, मैंने जिसको ब्रैकेट किया है उसको जरूर पढ़ना है। आपको लगेगा सर क्यों पढ़ना है, अभी हाल ही में स्टेनोग्राफर और एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम लगा है उसमें जहां जहां इस टाइप के सवाल पूछे वहां संबंधित नहीं है वाला पूछा है। ऐसे बोला है कौन संबंधित नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम संबंधित है वाला लगा के आ जाओ और अगला पूछ ले नहीं है। तो पहली लाइन पूरी पढ़ना, इस लाइन को ज्यादा कहीं जाना नहीं है, इस लाइन का पीछा मैं छुड़ा देता हूं, तब तक बाकी लोग उत्तर बताइए। इसको एग्जाम में नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है एग्जाम में प्लीज जानिए।
क्योंकि इस पूरी लैंग्वेज का अर्थ यह है कि ये कहना चाहता है कि तुम 7 और 1 8 नहीं कर सकते, तुम 7 एकम 7 नहीं, इस 17 के साथ अलग अलग क्रिया तुम नहीं कर सकते, बस ये कह रहा है। मतलब तुम इसको 7 + 1 8 बनाकर हल नहीं कर सकते, तुम इसको 7 माइनस 6 बनाकर हल नहीं कर सकते, तुम इसको 7 8 7 माफ कीजिए 1 × 7 = 7 करके हल नहीं कर सकते, तुम ये सब इसके साथ नहीं कर सकते। बाकी जो भी काम करना है पूरी संख्या के साथ कीजिए। उत्तर सी आना शुरू हो गया है। देखिए सर, राकेश ने उत्तर सी दिया है 6 27 और 12। बता देते हैं, समझिए। मेरे अकॉर्डिंग 42 हो रहा है क्या? 28। इन दोनों को जोड़ो, देखें अगर इन दोनों को जोड़ूंगा 17 + 11 कितना हो रहा है? 28। और है ये 42, इसका मतलब इसका 3/2 गुना है। इन दोनों के योग का 3/2 गुना है। 14 दूनी 28, 14 3 42, ऐसे बना होगा। यहां से देखूंगा 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। इन दोनों का योग करूंगा, दोनों का योग करूंगा 16, 16 का 24 है, इसका मतलब 3/2 गुना है। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ऐसा देख लीजिए, दोनों साइड वाली संख्याओं का 3/2 गुना कहाँ लिखा है? दोनों साइड वाली संख्याओं को अगर मैं जोड़ूंगा तो 20 और 6 26 नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा 13 और 9 21, बिल्कुल 3/2 नहीं होगा। यहां से 12 और 6 18, 18 का ये हो गया। आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ो, 12 और 6 18। अगर 18 का आप लोग 3/2 करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 तिया कितना आ रहा है भाई? 27। तो उत्तर होगा कितना? 3 नंबर। सही आंसर 3 नंबर होगा। दोनों साइड वाले सर ग्रुप डी में भी नहीं वाला था। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि ग्रुप डी में नहीं वाला आया हो, संभावना है ऐसी, क्योंकि ये सारा पैटर्न जून 2022 के बाद जुड़ा है। जून 2022 से पहले ऐसे सवाल बहुत कम थे, ठीक है। टीसीएस पूछती नहीं थी, नया तरीके से सवाल को जोड़ा है। उम्मीद करता हूं सी सबका बना है। नेक्स्ट सवाल बोलिए सर। अगर दिखने में दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा, जूम हम करेंगे इसको। अगर किसी बच्चे को देखने में दिक्कत हो तो प्रस्तुत विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमें बताना है कि कौन निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला को प्रतिस्थापित करेगी। सर दोबारा सर नहीं होते ये क्वेश्चन, हर बार रोंग हो जाता है भाई। इसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। सुरेश कुमार भाई दोबारा के लिए बस यही है, अभी टाइम हो जाएगा। रोंग क्या रोंग बताना है? नहीं, दोबारा नहीं होगा। दोनों साइड वाली संख्याओं को यहां जोड़ा था, 6 27 और 12, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद वीडियो रोक के दोबारा देख लेना। 12 और 6 18, 18 का 3/2 अगर हम करेंगे तो यहाँ 9 या 27 होगा, ठीक है। यही सही हो जाएगा। जूम किया जाए, जूम किया जाए। ओके, ए उत्तर ही आ गया है जूम करने से पहले। सी उत्तर आ गया है। देखते हैं, शर्मा जी ज्योति ए उत्तर दे रहे हैं और पवन ओला भाई सी दे रहे हैं। टीसीएस एग्जाम जोन सी दे रहे हैं। देखो एक चीज देखो, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि ये बीच वाला अपनी जगह ही है, ये कहीं नहीं जा रहा है, देखो सब अपनी जगह ही है। इसने क्या करा? इधर मुंह था, नीचे कर दिया, इधर कर दिया। देखो इधर से फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो अब वापस इधर चला जाएगा। तो पहली चीज इधर मुंह वाला आपका आंसर होगा, ये कभी नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात तो ये क्लियर हो गई। फिर देखो ये दोनों जो यहां थे, खाली होके यहां पहुंच गए, फिर वापस भर के यहां पहुंच गए, फिर खाली होके यहां पहुंच गए, तो वापस भर के यहां पहुंच जाएंगे। वापस भर के यहां पहुंचने का मतलब इस कोने में जो है वो भरा हुआ होना चाहिए, और कोने में भरा हुआ जो है इसमें नहीं होगा। 1 नंबर और 4 नंबर में से आपका आंसर होगा। अब कोने में अगर भरा हुआ नहीं है, पहली चीज याद ध्यान रखिए, ये कोने में भरा हुआ होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो त्रिभुज है ये किस तरीके से बदल रहा है, हमें ये भी देखने की जरूरत है। ऑप्शन हमारे पास 1 नंबर और 4 नंबर दोनों में से है। त्रिभुज बदल किस तरीके से रहा है, तो आप एक चीज देखना सर, ये घूम के अगर त्रिभुज वापस उसी जगह जा रहा है तो इसी पैटर्न का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे घूमता हुआ ही जा रहा है, तो आपका उत्तर बताओ क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ त्रिभुज घूम गया है, कितना बनेगा भाई? 1 नंबर। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है सब लोगों का? नेक्स्ट देखिए भाई, सवाल मैं जूम कर रहा हूं, आराम से देखिए, समझिए, फिर बताइए। बोलो। कहता है दिए गए विकल्पों में से उन विकल्प संख्याओं को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित करती है। 259, 235, क्वेश्चन मार्क 163, 139। कह रहा है कि उत्तर क्या होगा? ए उत्तर आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है। सोमेश के भाई आपका भी उत्तर ए है। किसी और का कोई हो तो धर्मेंद्र यादव जो है वो ए उत्तर दे रहे हैं इसका, ठीक है। देखिए सर, 259, 235, अगर मैं कहूं यहाँ कितना कम हो रहा है
और यहाँ केवल एक ही इलाज है कि हम इनको यहाँ कम करके देखें। अगर कम करूँगा सर तो ये बन जाएगा कितना, 25 और 1 26 24। कितना कम हुआ है, 24 कम हुआ है। इधर अगर देखूंगा तो यहाँ से भी 24 ही कम हुआ है सर। कितना कम हो रहा है, 24। मतलब यहाँ से 24 कम कीजिए, यहाँ से 24 कम कीजिए। अगर यहाँ से 24 और यहाँ से 24 कम करेंगे तो 35 में से अगर 24 हम कम कर देंगे ना तो बन जाएगा 211। तो 211 वाला ऑप्शन जो है ना वो 2 कट गए हैं, 2 बच गए हैं। उसको टीसीएस कहते हैं, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, उसको टीसीएस कहते हैं। 2 ऑप्शन दे दिया है सर। 211 से कितना कम कर दीजिए ना, 24 कम कर दीजिए। अगर 211 से 24 कम करूंगा तो 187 होगा। तो अगला पद जो होगा 187 होगा। और 187 का मतलब उत्तर बताइए क्या बन रहा है, डी बन रहा है। हाँ या ना बताइए, क्या बनेगा, डी। हमेशा याद रखिए उसका नाम एजेंसी का टीसीएस है, वो कभी नहीं जानते, वो आप चाहते हैं वैसा कभी नहीं चाहती है। उसने 211 के ऑप्शन दे दिए, 188 187 बहुत नजदीक दे दिया। उसे पता है किसी बच्चे को थोड़ा सा घटाने में दिक्कत होगा और वो यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे तुम्हारी माइनर मिस्टेक होती हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए उसको और बनाइए। नेक्स्ट सवाल आप देखिए और समझिए क्या इसका जवाब होना चाहिए। जूम मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। यस, कह रहा है निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से एक जैसे हैं और इसलिए वो एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस अक्षर से संबंधित नहीं है, आप लोगों को उत्तर देना है। डी, बिल्कुल ठीक आप उत्तर दे रहे हैं मेरे दोस्त। कहता है इनमें से कौन ठीक नहीं है, हमें ये बताना है। IRMV है, FUJY है, HSKW है, DWHA है। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। IRMV, FUJY, HSKV, DWHA लिखा है भाई। आप मुझे बताइए, अगर अब तक उत्तर नहीं आया है तो इसका मतलब समझिए आप लोगों का उत्तर आने में बहुत टाइम लग गया है। यहाँ देखो कितना ज्यादा हो रहा है, 9 और 4 13। यहाँ से देखूंगा तो 18 और 4 22। यहाँ से देखूंगा तो 6 और 4 10। यही बन रहा है क्या, देखो 6 और 4 10 और 21 और 4 25 +4 +4 का पैटर्न लग रहा है भाई। यहाँ देखेंगे 8 और 3 11 +3 ही लग रहा है, यही अलग हो गया है भाई, ठीक है। यहाँ 4 4 8 और 23 और 4 27 +4 का लगा है, +4 का लगा है, यहाँ नहीं लगा है। उत्तर कौन हो जाएगा, 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। यकीनन सब लोगों ने कमेंट बॉक्स भर दिया है 3 से 3 से 3 से। नेक्स्ट सवाल देखिए सर, जूम कर देते हैं पहले सवाल को, आराम से देखिए, ठीक है। थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, जूम करने के बाद आराम से सवाल को समझिए, बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। ओके, दर्पण पे हमें रखना है, दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछा है। कहता है यदि दर्पण को नीचे दिए गए नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। बताइए सही क्या होगा। डी आप उत्तर दिए हैं, ठीक है गोपाल सिंह जी, डी 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 डी, वेरी गुड सर। इसको बदलिए, इसको बदलूंगा तो सीधी सी बात है 2 और H का प्रतिबिंब बनेगा, 2 और H का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इसमें तो प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसमें प्रतिबिंब 2 का ही नहीं बन रहा है। अब एक चीज ध्यान रखो, 2 और H ऐसे दोनों में बदल गए हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये 2 जो है ना ये सेम का सेम ऐसे ही बदलेगा। ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या हुआ है, देखो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया है, मतलब ये 2 ऐसे बदल गया है और ऐसे नहीं बदलेगा तो उत्तर बोलो क्या आ जाएगा, 4 नंबर। मतलब कितना सिंपल सा सवाल था बताइए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं भाई। देखिए अगला सवाल देखिए, जूम कर दे रहे हैं, समझिएगा सब। बोलो, कहता है DUMIT BZ J अक्स Z इस GB और क्वेश्चन मार्क। बताइए इसमें से सही क्या होना चाहिए, हमें बताना है। हाँ जी, रोहित कुमार डी आप मेरे दोस्त उत्तर दे रहे हैं। कोई और ऐसा इंसान, ओके। देखिए सर बहुत आसान सा सवाल है। ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस पर नहीं जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यहां से सर 2 कम हुआ है, फिर मेरे दोस्त 2 कम हुआ है, फिर 2 कम होगा, 2 कम होगा तो अक्स से होगा, अक्स से सारे ऑप्शन है। डी कोई दिक्कत नहीं है, 2 कम से चला है। यहां से 21 और 5 26 और 5 और 5 5 का मतलब अक्स जे से शुरू होगा और अक्स जे से सारे हैं। इसके बाद एम का जो है वो 3 कम हुआ है, यहां से फिर 3 कम हुआ है, 3 कम होगा तो डी होगा। अक्स जे डी ये नहीं होंगे। लास्ट को अगर मैं देखूंगा तो 4 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 4 जुड़ेंगे,
F हो जाएगा, और F होने का मतलब उत्तर जो बनेगा वो आपका B बनेगा। और D वाले कहाँ चले गए हैं मेरे दोस्त? उत्तर B बनेगा भाई। ऐसे हवा में मत फेंकिए, हवा में मत फेंकिए, उत्तर B बनेगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, A नहीं बनेगा कभी भी। नेक्स्ट देखिए सर, जूम कर दे रहे हैं, समझिए सवाल को, जानिए क्या इसका सेंस है सही। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, उसके हिसाब से हमें बताना है। अप्रूवल दिया है, अप्रोप्रिएट दिया है, अप्रूव दिया है, अप्रोन दिया है, अप्रिशिएट दिया है। बहुत आसान सा है, उत्तर अब तक आ जाना चाहिए था, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है भाई। एपी, एपी सब में है, एपी सब में है, इसमें भी एपी है, इसमें भी एपी होगा, इसमें भी एपी होगा। अब अगर आप देखो तो PRO, PRO, सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं है 4 नंबर लास्ट में आएगा, 4 नंबर लास्ट में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और 4 नंबर लास्ट में इसमें नहीं है तो इसको काट दो सर, 4 नंबर 100% लास्ट में आएगा। अब बचा देखो PRO, 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 PRE, तो सबसे पहले 5 नंबर आएगा, फर्स्ट जो होगा वो 5 नंबर होगा। अगर 5 नंबर होगा तो 5 से शुरुआत हम करते हैं, इसका काम हो गया है। अब PRO, PRO, PRO है सर, VPV, इसका मतलब 2 नंबर पहले आएगा। अगर 2 नंबर पहले आएगा तो 5 के बाद में 2 की शुरुआत होगी, तो ये भी मेरे दोस्त कट गया है। अब बचा 2, PV और देखो PROVA, PROVE, तो 1 नंबर आएगा, और 1 नंबर आने का मतलब आप कह दीजिए उत्तर जो होगा वो 1 नंबर होगा। क्या उत्तर बनना चाहिए? 1 नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। आज का मॉक टेस्ट सिर्फ इतना ही था, ठीक है। आज का मॉक टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन थे आपको पता है सर? इधर मैं लिख रहा हूं, जीडी आधारित था फुल आज का पेपर, 20 क्वेश्चन का ही मॉक टेस्ट था। एसएससी जीडी आधारित था 100%, ठीक है। एग्जाम की नजदीकियों को देखते हुए मैंने केवल एसएससी जीडी आधारित मॉक टेस्ट लिया है। ये 20 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। कुल आपको बताना है राइट आपके कितने हैं या सही कितने हैं, और सही के साथ में आपको बताना है गलत कितने हैं। याद रखिए आज के पेपर की जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जा रही है वो 90 क्वेश्चन जा रही है, 19 क्वेश्चन आपके 19 क्वेश्चन जा रहा है। 20 क्वेश्चन थे सर, टोटल 20 क्वेश्चन थे आज के, ठीक है। फुल्ली जीडी आधारित टेस्ट था आज का, 100% शुद्ध रूप से जीडी के आधार पर था। कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर प्लीज छापिए, आप बताइए आज के इसमें कितना कितना बना है। आज की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 20 में से 19 नंबर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर में ही मैं ऐसे बोलता हूँ, कई बार 3 कम भी होते हैं, कई बार 2 कम भी होते हैं। कई कल का जैसे टेस्ट था पूरी की पूरी कट ऑफ चली गई थी। तो 18 18 18 नरसी 20 में से 19, वेरी गुड, शाबाश, 19 सही है। ओके, 2% लोगों का कट ऑफ पार होता है सर ना, और वही नौकरी लग जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना है भाई, 2 की नहीं किए, 18 सही है, 19 एक, वेरी गुड, 19 सही है गलत, शाबाश शाबाश। श्रीपाल 18, वेरी गुड। मतलब 19 की कट ऑफ जो है आज कुछ लोगों ने पार करी है, बहुत अच्छा। 11 नंबर गलत हो गया, ठीक कर लीजिए, उससे समझिए, पढ़िए और उसके बाद उसको ठीक कीजिए, वेरी गुड। चलिए रात को हम मिलेंगे भाई। अच्छा एक बात, 1 मिनट रोकूंगा मैं बीच में, वो आप लोग था कि आज मैथ्स का पेपर आगे चलना था, तो उसको पहले सुनिए। ये थोड़ा सा अभी क्या है ना कि कुछ कोर्स रिकॉर्डिंग्स बाकी चल रही हैं, तो अभी इंग्लिश की एक रिकॉर्डिंग होती है, तो 6 बजे से 7 बजे वाला नहीं बैठेगा। कल हम 4 बजे मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, कल हमारा पेपर शायद 4 बजे से 6 बजे तक होगा, ताकि वो मैथ्स और रीजनिंग दोनों कॉम्बो हो। 6 बजे स्टूडियो बुक होगा इंग्लिश के लिए, इसलिए हम अभी मैथ्स वाला जो है और टाइम हमें चेंज करना पड़ेगा। कल से मैथ्स का टेस्ट होगा 100%, टाइम में ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप, जिनको नहीं पता है, ठीक है, वो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां नोटिफिकेशन देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम इधर लिख रहा हूं @TCS एग्जाम जोन, TCS एग्जाम जोन लगाइए, ठीक है, और टेलीग्राम पर जाइए। आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी इस बात की कि कल टेस्ट कितनी बजे से होगा। कल का टेस्ट का टाइम जो है वो चेंज होने की पूरी संभावना है, ठीक है। बाय, शुक्रिया, मिलते हैं रात को 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।